बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, प्रेपोजिशंस। आज की वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? दे आर संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय को हम प्रेपोजिशंस भी बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं ये प्रेपोजिशंस। A preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation to something else in the sentence. A preposition वो words होते हैं जो किसी noun से पहले लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? उसका रिलेशन दिखाने के लिए किसी चीज को, किसमें? सेंटेंस में। ठीक है। संबंध सूचक अव्यय वह शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर इसका संबंध वाक्य में किसी अन्य के साथ प्रकट करते हैं। क्या होता है इसका मतलब? कि ये शब्द वो होते हैं जो किसी दूसरे शब्द के साथ वाक्य में आकर उसका मतलब बताते हैं। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि ये नाउन से पहले या बाद में आकर उसका रिलेशन किसी और चीज से कैसे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। The mouse is under the chair. जो माउस है वो चेयर के नीचे है, चूहा कुर्सी के नीचे है। तो अंडर वर्ड जो हमारी प्रेपोजिशन है उसने हमें क्या बताया कि चूहे और चेयर का क्या रिलेशन था, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित थे। वो ऐसे संबंधित थे कि जो चूहा था वो चेयर के नीचे था। द लायन इज इन द डेन। जो लायन है वो कहाँ है? डेन के अंदर है। ठीक है। शेर माद में है, तो शेर और डेन का क्या रिलेशन हुआ? वो उसके अंदर है। द कैट इज ऑन द कार। कैट कहाँ है? कार के ऊपर। तो ये कैट और कार का रिलेशन हुआ। समझिए, इन का अर्थ है में, भीतर या अंदर। जब आपको ये बोलना हो तो हम इन यूज करते हैं। इन से किसी वस्तु या प्राणी के, किसी वस्तु या स्थान के भीतर होने का बोध होता है। द बॉय इज इन द रूम। बॉय जब रूम के अंदर है तो हम यूज करेंगे इन। तो इस शब्द से भीतर, अंदर होने का बोध होता है। ठीक है। ऑन का अर्थ क्या होता है? ऑन का अर्थ होता है ऊपर। इससे जब कोई सामान दूसरे सामान के या कोई व्यक्ति या कोई जानवर किसी दूसरी चीज के या व्यक्ति के ऊपर होता है तब यूज किया जाता है। किसी वस्तु या प्राणी के, किसी दूसरे वस्तु या प्राणी के ऊपर होने का अर्थ में ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बर्ड इज ऑन द ट्री। बर्ड कहाँ पर है? ट्री के ऊपर। अंडर का अर्थ है नीचे। अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर से किसी वस्तु या प्राणी के दूसरे वस्तु या प्राणी के नीचे होने का बोध होता है। जैसे द काउ इज अंडर द शेड। किसी चीज के जब नीचे होते हैं तो कौन सा शब्द यूज करते हैं? अंडर। तो यानी कोई चीज या प्राणी किसी दूसरी वस्तु या प्राणी के अंदर हो कि नीचे हो तो अंडर यूज होता है। काउ इज अंडर द शेड में अंडर हमारा प्रेपोजिशन हुआ और इससे हमें क्या पता चला? काउ जो है वो शेड यानी किसी छाव वाली या छप्पर जिसे हम बोलते हैं उसके नीचे है। इस प्रकार से भीतर तथा अंदर के लिए इन, ऊपर के लिए ऑन, नीचे के लिए अंडर का प्रयोग किया जाता है। इन, ऑन, अंडर सभी प्रेपोजिशन कहलाते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है। बस इतना ही था ये चैप्टर। प्रेपोजिशंस में आज हमने ये देखा कि ये दो चीजों का आपस में एक संबंध बताते हैं। ठीक है। अब मैं आशा करती हूँ आपको प्रेपोजिशन समझ आए होंगे। ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल सोचिए और कुछ सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है। और अपना बहुत ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।